हेलो नमस्कार बच्चों। एक बहुत लंबे समय के बाद आज मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए मैट्रिक्स की प्रैक्टिस के लिए 125 क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। 125 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे आज। और कौन से सब्जेक्ट की बात करेंगे? हम बात करेंगे मैथ में जो मैट्रिक्स का जो टॉपिक है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, ये जो टॉपिक है इसकी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ए 2x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो सोचिए आप इसमें से कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे। देखो बाय में 2 है, अगर मैं यहाँ पर 1 1 देखूँ, अगर देखा जाए तो इसके बाय में 2 सिर्फ एक ही मैट्रिक्स के आंसर में बाय में 2 आता है, लेकिन फिर भी आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप ये देखिए सी में भी 1/2 आता है, तो इन दोनों में से कोई है। जैसे 1 1 यहाँ पर आप 1 1 इसमें पुट करके देखेंगे तो 1 - 2 का स्क्वायर और बाय में 2, तो 1/2 हो गया। और आगे अगर हम आगे और पुट कर दें, 2 2 पुट कर दें तो क्या आएगा? सेकेंड एलिमेंट। यहाँ पर हम और कौन सा चेक कर सकते हैं? हाँ, अब हम सीधा ये वाला चेक करते हैं। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2/2, यहाँ पर आना चाहिए 1। तो हम 8 2 3 चेक करते हैं, 2 2 चेक करते हैं। अगर 2 2 यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो 2 - 4 स्क्वायर बाय में 2, मतलब 4/2 2 आएगा, मतलब उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, द मैट्रिक्स ए आई जे फिर से उसी तरह का एलिमेंट है। यहाँ पर आप इसमें रख के देखोगे, इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। आप चेक कर सकते हो, बी आएगा इसका ऑप्शन नंबर। आप इसमें कोई भी एक एलिमेंट रख के चेक कर सकते हैं। इसमें हम 2 1 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -6 + 1 का मॉडुलस हो जाएगा बाय में 2, मतलब 5/2। तो 5/2 अगर आप देखोगे तो इसमें एक ही ऑप्शन में है, बी में है 1/2 5। इसमें 5 है, इसमें 10 है, मतलब ये मैच नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। तो ए आई जी इज इक्वल टू आई प्लस जे सीधा सा है। अगर 1 1 रखोगे तो 1 आएगा, अगर 1 2 रखोगे तो 1/2 आएगा। अगर और आगे अगर हम रखते हैं तो 1 3 रखेंगे तो 1/3, ये 1/3। देखो पहले 1 1 रखा, 1 1 तो सब में है, 1 2 रखा तो 1/2, 1 3 रखा तो 1/3, 1 1/2 1/3, ये तीनों एलिमेंट इसमें है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का भी हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है, 1 रखेंगे 1/1, 2 रखेंगे 1/2, 3 रखेंगे 1/3, तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप चेक करोगे, सीधा आपने इक्वल करना है। अगर हम x + 10 को 3x + 4 के इक्वल कर दें तो x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी 6/2, 6/2 यानी 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। डी भी हो सकता है, उसके लिए आप y की वैल्यू चेक करो, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। आप y की वैल्यू 1 आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 इक्वल करो, x - y को -1 के इक्वल करेंगे, 2x - y को इसके इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 की भी ए वैल्यू ही आएगी। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की 3 4, ये बुक में भी है। 7 क्वेश्चन नंबर सीधा इक्वल करेंगे, 2x + 3 इज इक्वल टू 7, 4/2 2, x की वैल्यू 2 आएगी। ऑप्शन नंबर बी और डी में से हो सकता है। y की वैल्यू आप चेक करोगे, 2y - 6 + 2 इज इक्वल टू 14, 14 2 माइनस किया 12 और बाय 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, 2x + 3y 2 4 3 0 एंड 3x + 2y - 2 2। अगर आप इसको यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को बिल्कुल जैसे 10th के तरीके से हम सोल्व करते हैं, इनके कोफिशिएंट इक्वल करो, उसके लिए सब्ट्रैक्ट वगैरह करोगे, तो 8 का क्वेश्चन नंबर आप निकाल के देखो। क्वेश्चन नंबर बी
निकलेगा इसका। नाइन्थ जो सम है, इफ ए प्लस बी एंड बी प्लस सी आर डिफाइन देन ए प्लस सी ऑल्सो डिफाइन। नाइन्थ क्वेश्चन का ऑल्सो डिफाइन यानी ऑप्शन नंबर ए। द मैट्रिक्स ए ये है, ये किस तरह की मैट्रिक्स है? आप इसको रो मैट्रिक्स नहीं कह सकते, आप इसको इज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको हम कह सकते हैं। अपर ट्रायंगुलर नहीं कह सकते, लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, डायगोनल से नीचे के एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं। जैसे इसमें ये 3 एलिमेंट, बाकी ऊपर के सारे जीरो होते हैं, ये होता है। 11th की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और प्लस करोगे, ऐड करोगे, तो 11th का सम शायद 13 आता है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। 12th में ए बी देन ऑर्डर ऑफ, अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, बी का ऑर्डर n क्रॉस p है, तो a क्रॉस b का आएगा m क्रॉस p ऑप्शन, यानी 12th का ऑप्शन नंबर ए। 13 सम है द सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स। सॉल्यूशन करना है मतलब हमने यहाँ पर ये जो x दे रखा है, इस x की वैल्यू निकालनी है, और इस x की वैल्यू जो आएगी सोल्व करने के बाद, वो x की वैल्यू -1 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी। 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, सोल्व करके आप निकाल के देखो, इसका भी ऑप्शन नंबर डी। 14th का ऑप्शन नंबर डी। 15th में ए और बी, इनके आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके इनमें से आप कोई भी ऑप्शन चेक कर सकते हो। 15th का जो आंसर आएगा, ए आएगा 6i, मतलब 600006006। 16th में क्वेश्चन नंबर में यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए से, मतलब ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करके। तो ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो 16th का ऑप्शन नंबर ए आएगा, 5 आएगा। 17th का ऑप्शन नंबर सी आएगा। यहाँ पर वैल्यू इसकी एक्स की अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 18th में आप प्रैक्टिस करो, निकाल के देखो। 18th की अगर आप इनको सोल्व करोगे तो जैसे कि हमें मल्टीप्लाई ही करनी है, तो 3x - 4y = 3 और x + 2y = 11। अगर यहाँ पर आप सोल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर 18th का सी आएगा। 19th में वैल्यू को आप निकाल के देखो। 19th ये वैल्यू 19th में आप सोल्व करोगे, इसका भी ऑप्शन नंबर सी आएगा। सोल्व करके देखो सी आता है कि आपका नहीं आता। 20th में डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, बी डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, तो a + 2 भी सीधा b को 2 से मल्टीप्लाई करके a में प्लस कर दो, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। 3 × 2 = 2 - 6 - 4, और नेक्स्ट होगा -5 + 14 यानी 9, -4 और 9। ऑप्शन नंबर ए भी है, सी भी है, लेकिन 20th का ए आना चाहिए। अब हम थर्ड एलिमेंट चेक करेंगे। 14 × 28 + 9 = 37, ऑप्शन नंबर ए। 21 में मैं आपको बता दूं, 1 + ω + ω² = 0 होता है, और ओमेगा की क्यूब = 1 होता है। ये क्यूब रूट यूनिटी होते हैं, ये दो फार्मूले होते हैं, ये इसमें लगेंगे। मल्टीप्लाई आप करोगे तो इनमें से आपको वैल्यू रखनी पड़ सकती है, और 21 का ऑप्शन नंबर बी आएगा। ये आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ओमेगा की 3 = 1 होता है, उससे आपको इफ़ मैट्रिक्स 0 0 2 0 देन दी वैल्यू ऑफ ए की पावर 12। देखो आप ए का स्क्वायर करके देखो, ए स्क्वायर ही 0 0 हो जाएगा, तो ए की आगे पावर 4 करो, 12 करो, कुछ भी करो, सारे जीरो आएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 23 आप ए की 3 अगर आप निकालोगे तो उसके लिए पहले आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए से, और फिर ए स्क्वायर की दोबारा ए से मल्टीप्लाई करके हम ए की क्यूब निकालते हैं। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। 24 में एफ एक्स है, एफ ए है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स की जगह पर आप ए पुट करेंगे, ए स्क्वायर -2a ए स्क्वायर -2a और -3 के साथ आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आपको ए की ए से मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर रखेंगे। अगर ए ये है और एफ एक्स ये है, तो एक्स की जगह पर आप ए रखो, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और 2x का क्या हो जाएगा, -2a, और 3 का क्या हो जाएगा, 3i। अब यहाँ पर वैल्यू रख के आप
24 का जो ऑप्शन निकालोगे वो सी आएगा। 25 इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 2 1 देन ए स्क्वायर माइनस 3i इज इक्वल टू 25 के आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, 2a आएगा, 2a आएगा। 26 ए 1 0 माइनस 1 7 है देन दी वैल्यू ऑफ के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस के आई इज, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी आएगा। 27 का ऑप्शन नंबर बी आएगा। ए स्क्वायर माइनस ए बी, दरअसल इसका स्क्वायर ऐसे ही खोलते हैं, ये इनका स्क्वायर ऐसे नहीं खोला जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं ऐसे ही खोलता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो दरअसल इसमें क्या होता है, ए माइनस बी की ए माइनस बी से मल्टीप्लाई, तो पहले ए के ए से मल्टीप्लाई वो ए स्क्वायर, ए की बी से मल्टीप्लाई ए बी, बी की ए से मल्टीप्लाई बी ए, और बी की बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, ऐसे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। 28 का ऑप्शन नंबर ए 4a आएगा। आप ए की क्यूब निकालो, 4a मतलब इसके एलिमेंट आएंगे 8 0 0 0 8 0 0 0 8। 29 का ऑप्शन नंबर सी आएगा, नल मैट्रिक्स बनेगी। आप रख के देख सकते हो ऑल दी एलिमेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स आर 1, तो मतलब सारा 1 1 1 है, अगर आप देखोगे तो 0 आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा, सारे एलिमेंट 0 आएंगे। 30 का हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा, आप चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, प्रोडक्ट इनकी करनी है। और यहाँ पर मेन वैल्यू क्या दे रखी है, थीटा एंड फाई डिफर बाय ओड मल्टीपल ऑफ पाई। इसका मतलब थीटा माइनस फाई ओड मल्टीपल, ओड कौन से होते हैं, 1 3 5, यानी कि ये 3π/2 है या 5π/2 है, ठीक है, या 3 ले लो या 5 ले लो, या अकेला वो भी ले सकते हैं, अकेला पाई भी ले सकते हैं, π/2, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करो, ऑप्शन नंबर ए आता है, 0 आता है, शायद ये कोस π/2 बनता है और उसकी कोस π/2 की वैल्यू 0 बनेगी। 32 क्वेश्चन नंबर है, इसका भी सी ऑप्शन आएगा। अगर ए का ऑर्डर 4 × 5 है, 5 × 6 है, तो 4 × 6 इसका आंसर आता है। 33 का भी ए आएगा। ए का डेटरमेंट -1 है, बी का डेटरमेंट 3 है। पहले तो 3ab, 3 की 3, 27 तो बाहर वैसे ही हो गया, और बी की मल्टीप्लाई 81, तो ये 81 इसका -81 यानी कि 33 का आएगा। डेटरमेंट ऐसा मत सोचना कि हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है, तो -81। 34 का आंसर है बी, डेटरमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। सिंगुलर मैट्रिक्स का डेटरमेंट 0 होता है, नॉन सिंगुलर का नॉन 0 होता है। 35 का ऑप्शन नंबर ए, ये भी 0 आएगा, यहाँ पर रखेंगे तो बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है। हमें यहाँ पर x की जगह रखना पड़ेगा ए स्क्वायर, -5x की जगह रखना पड़ेगा ए, और 7 के साथ 7i लगेगा, ये ज़रूर ध्यान रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 36 का ए, थर्टी सिक्स का डी आएगा। हाँ, यहाँ पर रख के देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डी ऑप्शन आएगा। 37 का बी ऑप्शन आएगा। 37 ए डेली सेल ऑफ स्टेशनरी शॉप 5 डजन ऑफ आइटम ए, 8 डजन ऑफ आइटम बी, 10 डजन ऑफ आइटम सी। सबसे पहले हम इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे, और 5 डजन्स मतलब 60, और 8 डजन्स मतलब 96, और 10 डजन मतलब 120। इसको आप रो में लिखो। दूसरी जो मैट्रिक्स है इसमें इनकी जो प्राइस है, प्राइस को आप हमेशा कॉलम में लिखेंगे, 40 रुपीज़, 30 रुपीज़ और 10 रुपीज़, और दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करते ही 37 का जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी 6480। 38 इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए बी प्लस बी ए। 38 में अगर आप इसको सोल्व करके देखेंगे तो ए आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और ए बी माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो 38 का सिमेट्रिक ए ऑप्शन, 39 का बी ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है 40 में, तो वैसे कुछ भी हो सकता है, रो मैट्रिक्स तो नहीं होगा, कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं होगा, रेक्टेंगुलर भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर काम करती हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स इसका ऑप्शन होगा 41।
डायगनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर, डायगनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक के 0 होते हैं। ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, देन इसको अगर आप खोलोगे तो ये हमेशा उल्टा खोलता है, पहले सी डैश फिर बी डैश फिर ए डैश। फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बिल्कुल ट्रू है, के हाँ ये भी ट्रू है, ए बी का ट्रांसपोज ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ठीक है, नॉट ट्रू इसने पूछ रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, 44 नॉट ट्रू, ये ट्रू है। सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फिर से वही ऑप्शन गलत है। द मैट्रिक्स इज नोन एज, इसको आप क्या कह सकते हो, डायगनल नहीं कह सकते क्योंकि डायगनल में डायगनल एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, ये नहीं है। सिमेट्रिक भी नहीं कह सकते, अपर ट्रायंगुलर भी नहीं कह सकते, स्क्यू सिमेट्रिक इसको हम बोल लेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 45 46 द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन सेटिस्फाइड ए प्लस ए डैश प्लस, अगर आप इसको सोल्व करके इस 46 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर π/3 आता है। दरअसल ये 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और फिर cos थीटा की वैल्यू यहाँ से हट के 1/2, तो थीटा 1/2 किस पे होता है, 60 पे होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे है 47 ए है, ए माइनस ए डैश हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक होती है, ए माइनस ए डैश हमेशा ही क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। 47 का सी। 49 का स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज दिस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की बात आए तो हमें 1/2 ए प्लस ए डैश निकालना है और 1/2 ए माइनस ए डैश निकालना है, ए माइनस ए डैश निकालना है, ये दो चीज़ें हमें निकालनी पड़ती हैं 49 में, तो 49 का ऑप्शन नंबर ए आएगा, आप निकाल के देखो। 50 का सी आएगा, वैल्यू सोल्व करेंगे, ए डैश की ए से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 1 0 0 1 0, उसके इक्वल करेंगे तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा लॉग वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू, यानी कि इसका डेटरमिनेंट निकालना है। देखो यहाँ पर अगर आप वैल्यू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो दरअसल लॉग, मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ, लॉग ऑफ ए बी जो होता है वो होता है लॉग ऑफ बी बाय में लॉग ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग ऑफ ए, ऐसे, ठीक है। तो उस हिसाब से ये लॉग भी क्या हो जाएगा, लॉग बी बाय लॉग ए, और ये क्या हो जाएगा, लॉग ए बाय लॉग बी, तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी 1 माइनस में, और इनकी मल्टीप्लाई भी 1, तो इज इक्वल टू 0 ऑप्शन इसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में जब इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे वो डिटरमिनेंट आएगा 15 माइनस 4m इज इक्वल टू 3, और सोल्व करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 12/4 यानी कि 3, तो 52 का आंसर होगा डी ऑप्शन इसका। 53 वैल्यू ऑफ डेल्टा, इसको आप सोल्व करोगे 53 को, 0 आएगा, इसका 0 आएगा, ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है शायद। क्वेश्चन नंबर 54 का जो ऑप्शन है, इस तरह की मैट्रिक्स का भी डेटरमिनेंट 0 आता है, ऑप्शन नंबर डी। 55 आप इसको किसी भी तरीके से सोल्व करो, सीधा एक्सपेंड करो, ये 1 1 1 है, ये 4 3 2 है, स्क्वायर करेंगे तो 16 9 4 हो जाएगा। चाहे आप प्रॉपर्टी लगाओ जैसे C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2 या C2 माइनस C3, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, -2 आएगा। निकाल के देखना, फिर भी कंफर्म करना सी ही है या नहीं है। वैल्यू ऑफ द डेटरमिनेंट 56, इसका अगर आप डेटरमिनेंट निकालोगे ऑप्शन नंबर सी, डेटरमिनेंट आपको प्रॉपर्टी से चेक करना पड़ेगा। 57 क्वेश्चन नंबर, इसका हम प्रॉपर्टी लगाएंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 या R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1 प्लस A प्लस A स्क्वायर, तो वहाँ से अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी इसका क्वेश्चन ऑप्शन है। 58 ये भी आपकी बुक में है, 58 का इसका ऑप्शन नंबर ए आता है, अगर आप सोल्व करोगे तो ये है आपकी बुक में। क्वेश्चन नंबर 59 ये भी NCERT या एलिमेंट की बुक में है। 59
क्या इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, वैल्यू इसको निकालनी पड़ेगी। और क्वेश्चन नंबर 60 ये भी ऐसा ही लग रहा है कि आपकी बुक में है, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। डेटरमिनेंट यहाँ पर बुक में सीधा अगर आपको याद है तो आप टिक कर सकते हो, वरना आपको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा ए, यहाँ से बी, यहाँ से सी, और फिर हो सकता है यहाँ से कॉमन आए या ना आए वो देखना पड़ता है। हाँ आएगा, ज़रूर आएगा। यहाँ से फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, यानी कि बाहर ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र आएगा वही, फिर अंदर बचेगा -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं, आगे बहुत सम है, 125 सम है, तो बाकी के जो सम हैं अगली वीडियो में हम करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस आप 60 तक की प्रैक्टिस करना, इनको निकाल के देखना, एक एक नंबर वाले कुछ ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।